किसान यूनियन के सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट, बढ़ते खाद के दामों पर प्रशासन शासन से लगाई गुहार, कहा खाद के दाम छू रहे आसमान, अब कैसे खुश हो किसान। किसानों की समस्या को लेकर किसान यूनियन के सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां किसानों की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में खाद की है, क्योंकि धान की बुआई प्रदेश में शुरू हो गई है और साथ ही साथ अब फसलों को 16 आना लेने के लिए ज़रूरी है उस फसल में खाद की सिंचाई, जिसमें किसानों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार रासायनिक खादों के दामों में वृद्धि से किसान परेशान हैं और किसान चाहते हैं कि सरकार द्वारा अन्नदाताओं को मदद मिले। जहां किसान चाहते हैं कि प्रशासन शासन इस ओर ध्यान दे और आसमान छूता यह दाम को सरकार को कैसे भी कम करना चाहिए, चाहे वो टैक्स को लेकर हो या योजनाओं को लेकर हो। किसानों को राहत प्रदान करना होगा, तभी देश का अन्नदाता खुशहाल होगा। अभी की स्थिति में तो ऐसी बन गई है, एक हाथ से सरकार दे रही तो दूसरे हाथ से ले रही। अब ऐसे में कैसे किसान खुशहाल हो, यह भी एक प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्वोच्च छत्तीसगढ़ न्यूज़। किसान यूनियन धमतरी जन दर्शन में हम लोग 4 मुद्दों को लेकर के आए थे। पहला है खाद की समस्या को लेकर के, दूसरी मुद्दा है जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था तो है लेकिन चलाने वाला नहीं है, इसके कारण से बंद पड़ा हुआ है और मरीजों को बाहर में 1200 रुपया 1100 रुपया में सोनोग्राफी करवाना पड़ता है। वहाँ अगर सोनोग्राफी की व्यवस्था हो जाता, चलाने वाले की व्यवस्था हो जाता, तो मरीजों को 100-150 रुपया में उनका काम चल जाता। लेकिन सोनोग्राफी नहीं होने के कारण से, व्यवस्था नहीं होने के कारण से मरीज़ जो है इधर उधर भटक रहा है। तो हम लोग इस मुद्दे को भी जनहित के मुद्दा मान करके आए हैं और बंजारे जी से निवेदन किए हैं कि भाई इनको आप रखिए और वहाँ सोनोग्राफी करवाने की व्यवस्था कीजिए। हो चुका है, लेकिन आगामी खरीफ फसल के लिए फिर पंजीयन करने का घोषणा किया है। गांव-गांव में हाका लगवाया गया है कोटवार के माध्यम से। तो हमारा कहना भी पंजीयन एक बार हो चुका है, जो नया खरीदी बिक्री कर रहा है उनका पंजीयन होना चाहिए, बार बार किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए। तीसरी हमारी मुद्दा है कि जैसे शहरों में नाली निकासी की व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में जैसी यहाँ वर्षा होती है तो नाली जो है भर जाता है और लोग जो है लोगों के घर में पानी घुस जाता है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और सड़कों में भी पानी जाम हो जाता है। तो हम यहाँ के कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस व्यवस्था को दिखवाएं और जो पानी जाम होता है इन नाली का अच्छा साफ़ सफाई करवाएं और नाली का चौड़ीकरण है अच्छा उनका बनवाएं। ये मुद्दा लेकर हम लोग आए हैं, जनहित के मुद्दा। छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक। क्या समस्या लेकर किसानों के मांग को लेकर आए थे। आज लगातार किसानों की खाद में, दवाइयों में बहुत तकलीफ हो रही है। आज खाद जो है 270 रुपये के खाद को आज किसान 400 और 500 में खरीद रहे हैं यूरिया को। इतनी किल्लत है। डीएपी जो है 1200 रुपये के डीएपी को आज 1300 से 1400 1500 में खरीद रहे हैं। उस मांग को लेकर कलेक्टर महोदय से चर्चा करने आए थे, लेकिन कलेक्टर महोदय तो मिले नहीं। अपर कलेक्टर बंजारे जी यहाँ पे थे। तो ये लगातार किसानों के साथ छल और धोखा हो रहा है, किसानों के साथ लूट हो रहा है। और सबसे बड़ी लूट तो वहाँ हुई, आज अन्य चीज़ में जीएसटी जो है 5 रुपया है और किसानों के दवाई और खाद में 18% जीएसटी है। व्यापारी को क्या है, उनको जीएसटी लगाना है, हम ही से जीएसटी का रेट लगाएंगे और उसी का टैक्स देंगे, लेकिन उसकी आखिरी मार तो किसानों को पड़ रहा है 18% जीएसटी का। जिस हम क्लोरोसाइपर को 450 550 में खरीदते थे, आज उसकी रेट 750 रुपया हुआ है। एक तरफ राज्य सरकार जो है वो किसान हित की बात हमेशा कर रही है जी, तो किसानों को कितना फायदा हो रहा है राज्य सरकार की योजनाओं से? देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ योजनाओं से उसकी फ़ायदा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन ये जिस ढंग से ये क्या है, एक तरफ से लो
और दूसरा तरफ से वापस ले लो। इस ढंग से सरकार की नीति है। आज हमको खाद जैसे सोसाइटी नहीं लेते हैं, जो सोसाइटी से कई किसान नहीं लेते हैं, नगद खरीदी करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसानों का केसीसी बना हुआ है तो नगद बैंक से पैसा ले लेते हैं और वो जाके अपनी दुकान से जहां अच्छी उसको चीज़ मिले वहां से वो खाद और दवाई खरीदते हैं। किसानों के मुद्दे में क्या राज्य सरकार फेल है? आपका विचार क्या है? बिल्कुल फेल है। ये किसान लोग आए थे, किसान नेता लोग, उन्होंने मांग की है, खाद बीज की किल्लत हो रही है। तो धमतरी में तो हम पिछले बार बात किए थे तो पर्याप्त मात्रा में खाद है बोल रहे हैं और खेप आने वाली थी और वो अभी आई नहीं है। वो जैसे आ जाएगी तो उसका खालिस्तान पूरी कर ली जाएगी। और दूसरी मांग थी उसका कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें रेडियोलॉजिस्ट की मांग किए हैं। वहाँ मशीन आके पड़ी हुई है, ख़राब हो रही है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण वो काम हो नहीं पा रहा है और बाहर में लोग सोनोग्राफी करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सतत